सुप्रभात बच्चों, इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों बताओ तो ये किसने लिखा है? सपना वह नहीं होता जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपना वह होता है जो हमें सोने नहीं देते हैं। ये बात किसने लिखा है? ये बात डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, भारत रत्न, देश प्रेमी, मिसाइल मैन और एक महान देशभक्त, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्होंने ये बात लिखा है कि सपना वह नहीं होता जो हम रात को सोते वक्त देखते हैं, सपना वह होता है जो हमें सोने नहीं देते हैं। ओके, तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आज आपको कौन सा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ श्रीमान एटम से मुलाकात। ओके, अच्छा एटम क्या होता है? एटम किसे कहते हैं? हाँ, एटम कहते हैं परमाणु। परमाणु पता है आप लोगों को क्या है? परमाणु एक ऐसी पदार्थ है जो बहुत छोटी से छोटी जो कण है, वस्तु है, सूक्ष्म, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु यत्र तत्र हर जगह सर्वव्यापी विद्यमान है, लेकिन हमें वो दिखते नहीं है और ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, जिसे हम कहते हैं एटम अर्थात परमाणु। आपका जो आज पाठ है जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है श्रीमान एटम से मुलाकात। मुलाकात मतलब मिलन। किसका मिलन होता है श्रीमान एटम से? एक बच्चा होता है जो आप लोगों की ही उम्र का है, उसका नाम है अनुराग। क्या नाम है उसका? अनुराग। जो अनुराग है वह रात को एक सपना देखता है कि उसकी मुलाकात किससे होती है? मिस्टर एटम से होती है। और वो एटम कौन है? वेरी गुड, वो एटम है परमाणु। ये देखो मैंने यहाँ पिक्चर बनाया है परमाणु का। परमाणु क्या है? मैंने बोला ना, परमाणु एक बहुत ही सूक्ष्म, जो हमें दिखता ही नहीं, छोटे से छोटा कण, ठीक है, एकदम सूक्ष्म, उसे हम कहते हैं परमाणु। परमाणु क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे बना है। क्या बना है? परमाणु, एटम। ओके, जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ घूमता है और जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है इसके बीच में है। जो प्रोटॉन है वो प्लस का साइन है, देखो पॉजिटिव, हाँ, और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव। और जो न्यूट्रॉन है वो क्या है? उदासीन। ये चुपचाप रहता है, चुपचाप, ज्यादा हिलता डुलता नहीं, बात नहीं करता है, चुपचाप है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो आपस में मिलना चाहते हैं, एक दूसरे को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन यदि ये दोनों एक साथ मिलन हो जाए तो महाविनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता चला मैं आज क्या पढ़ाने जा रही हूँ आप लोग को? मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ श्रीमान एटम से मुलाकात। एटम मतलब परमाणु, एटम मतलब परमाणु। ओके, और ये यत्र शत्रु सर्वव्यापी विद्यमान है, लेकिन हमें वो दिखता नहीं है। ओके, मैंने आपको बता दिया ये अत्यंत सूक्ष्म कण है जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु का चाहे तो हम अच्छे काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो हम इसे विनाश के लिए भी इसका व्यवहार कर सकते हैं। ये हम जैसे मनुष्य के हाथों में है कि हम परमाणु का प्रयोग किस काम में करें। जो एटम है इसका उपयोग, उसका प्रयोग अच्छे काम के लिए करें या बुरे काम के लिए करें। बच्चों आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जापान का दो शहर, एक का नाम है हिरोशिमा और दूसरा का नाम है नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी में जो अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, किस लिए गिराया था ये सब आपको पता होगा जब आप पढ़ोगे धीरे धीरे, लेकिन यही परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी में किसने गिराया था? अमेरिका ने।
गिराया था, जिससे पूरा शहर तहस नहस होकर बर्बाद हो गया। करीब 60,000 जैसे लोगों की मृत्यु हो गई और 1,000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। किसी के पैर, हाथ, मुंह सब फट गए। अभी भी उसका प्रकोप है। कोई कोई कहता है कि अभी भी हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु अटैक हुआ था, परमाणु बम जो गिराया था अमेरिका ने, उसका अभी भी कुछ कुछ जगह पर असर चलता है हवा के साथ। इसीलिए ये बहुत ही विनाशकारी एक बम था, जिससे जो परमाणु जिसका नाम दिया गया था, उस अटैक से आज तक लोग बहुत ही व्याकुल हैं, डर के मारे भयभीत हैं। इसीलिए हम चाहे तो इस परमाणु का अच्छे कार्य में भी उपयोग कर सकते हैं। यातायात के साधन, बिजली, वैज्ञानिक खोजों, इन सब के उपयोग के लिए भी हम इस परमाणु का प्रयोग कर सकते हैं। और परमाणु ने क्या बोला है, ये एटम ने ऐसा भी दावा किया है, यदि पृथ्वी के लोग ठीक से रहें, मेरा यदि व्यवहार अच्छे कार्य के लिए करे, तो मैं अलादीन का जो जिन है उससे भी बड़ा कार्य करके दिखा सकता हूँ। कैसे वो इतना बड़ा कार्य करके दिखा सकता है, बताओ। यस, क्या कहा है, ये एटम जो है, परमाणु ने ये सिद्ध किया है कि यदि लोग मेरे को अच्छे कार्य के लिए व्यवहार करें, तो मैं नक्षत्र, ग्रह और नक्षत्र को पृथ्वी के साथ जोड़ सकता हूँ, या मैं पृथ्वी के लोगों को अपने ऊपर, मतलब अपने रॉकेट पर बिठाकर मैं पूरा नक्षत्र, ग्रहों, चंद्रमा का भी भ्रमण करा सकता हूँ, यदि लोग मुझे अच्छे कार्य पर मेरा व्यवहार करें। बच्चों, आपको समझ आया ये परमाणु कितना शक्तिशाली है? हम इसे अच्छे कार्य में भी लगा सकते हैं और हम बुरे कार्य में भी लगा सकते हैं। इसीलिए कहा है कि जो वैज्ञानिक लोग हैं अभी भी इसका गहन अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह इस परमाणु का अच्छे से अच्छा भी इस्तेमाल किया जाए, और बहुत सारे अभी भी न्यूक्लियस बॉम्ब का जो आविष्कार हुआ है वो भी इस परमाणु के ही द्वारा बनाए गए हैं। समझ आने आया ना आप लोग को? ओके, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक सुबोध भारती देखो, इसमें दिया गया है पार्ट 6। पाठ का नाम भी मैंने पहले बता दिया है। इस पाठ में अनुराग नाम का एक बालक है जो स्वप्न में किससे मुलाकात करता है? यस, वेरी गुड, किससे मुलाकात करता है? एटम से, मतलब परमाणु से मुलाकात करता है। वो सपना में सोच रहा है, क्योंकि वो जो बालक था वो जब पढ़ रहा था, उसकी विज्ञान की किताब उसके सामने खुली हुई थी। वो विज्ञान की किताब को पढ़ता पढ़ता अचानक क्या हो गया, वो सो गया, और सोते सोते उसे क्या सपना आया कि मैं एटम से मुलाकात कर रहा हूँ। श्रीमान एटम से मुलाकात पाठ में अनुराग क्या कर रहा है, विज्ञान की जो पुस्तक है उसको उसने हाथ में लेके वो सो गया। सोने के बाद उसके सपने में कौन आता है? यस, उसके सपने में आता है एटम। उसका नाम क्या कहा गया है? श्रीमान एटम। वो श्रीमान एटम से बात कर रहा है। ओके, तो आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में देखो, पेज नंबर 44 में बहुत सुंदर ढंग से दिया गया है। इसे कहा है संवाद। दो व्यक्तियों के बीच में संवाद हो रहा है, लेकिन इस पाठ में एक व्यक्ति है अनुराग जो बच्चा है, और दूसरा वो सपना देख रहा है। वो सपना में किससे बात कर रहा है? यस, किससे बात कर रहा है? एटम से, जिसका नाम बोला गया है श्रीमान एटम। उसको रेस्पेक्ट से, उसको आदर से उसके आगे श्रीमान लगाया गया है। और एटम तो पता है आप लोगों को, एटम मतलब परमाणु। ओके, तो मैं अभी आपको पाठ का पाठन करके सुना रही हूँ। ओके बच्चों, देखो, सबसे पहले श्रीमान एटम बोल रहा है हेलो। क्या बोल रहा है? हेलो। अनुराग, हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? आपका शुभ नाम? ये बात किसने कहा? यस, ये बात कहा अनुराग ने। फिर एटम क्या बोल रहा है? नाम तो बड़ों के होते हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, शायद दुनिया में सबसे छोटा, इसीलिए मेरा नाम अणु है। विदेशों में लोग मुझे एटम कहते हैं। मैंने बोला ना, एटम को अणु भी बोलते हैं और परमाणु भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद अनुराग क्या बोल रहे हैं, देखो, आप मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? श्रीमान एटम क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा ना कि मैं बहुत छोटा हूँ, तुम मुझे नहीं देख सकते हो। आप कहाँ हैं? अनुराग बोल रहा है, आप कहाँ हैं? मैं तो सभी जगह हूँ।
जो परमाणु होते हैं वो सब जगह होते हैं, लेकिन इतने सूक्ष्म होते हैं वो दिखते नहीं है। कपड़े में है, हवा में है, हर वस्तु पे आपको एटम दिखेंगे, लेकिन वो आपके आंखों से नजर नहीं आते। यही बात कहा है कि मैं तो सभी जगह हूँ, प्रत्येक पदार्थ में हूँ, तुम्हारे कपड़ों में हूँ, तुम जिस हवा में सांस ले रहे हो उनमें भी मैं हूँ, तुम्हारे शरीर के अंदर भी हूँ, मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूँ और सर्वव्यापी हूँ, चारों तरफ मैं मौजूद हूँ। कितने छोटे हैं आप, अनुराग बोल रहे हैं, कितने छोटे हैं आप श्रीमान एटम, बहुत ही छोटा, बहुत छोटा हूँ मैं, एकदम छोटा, अत्यंत सूक्ष्म हूँ मैं। अच्छा, सूक्ष्म जी, अपने आकार प्रकार के बारे में कुछ तो बताइए। फिर क्या बोल रहा है श्रीमान एटम, अपने आकार प्रकार के बारे में बता रहा है, अपने साइज के बारे में बता रहा है। ओके, क्या कह रहा है, मेरे आकार प्रकार के बारे में जब बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं समझ सकते तो तुम्हें कैसे समझाओ। अच्छा, यूं समझ लो कि अगर एक बूंद पानी को सारा पृथ्वी पर फैला दिया जाए और उसमें से जितना पानी सुई की नोक पर आएगा उससे भी छोटा है मेरा रूप और आकार। ओके, आप तो वाकई बहुत ही छोटे हैं, छोटे रुस्तम। फिर क्या नाम दिया उसने, अनुराग ने उसको नाम दिया छोटे रुस्तम है आप। आपने मेरी तुलना रुस्तम से की है क्योंकि आपकी नजर में रुस्तम ही सबसे अधिक ताकतवर है, लेकिन मैं तो लाखों रुस्तमों से भी अधिक ताकतवर हूँ। क्या बोला एटम ने, मैं तो लाखों रुस्तमों से भी मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। ओके, अलादीन के चिराग का जिन भी मेरे सामने कुछ नहीं, ऐसे छोटे बड़े सैकड़ों जिन मेरे सूक्ष्म शरीर में चक्कर काटते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने उनके नाम रखे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मैंने नाम बताया था ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और ये क्या, न्यूट्रॉन क्या है, बलहीन है, इसमें ज्यादा ताकत नहीं है। ये क्या है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव कौन सा है, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव। ये दोनों घूमते हैं एक दूसरे को पकड़ने के लिए, लेकिन यदि दोनों टकरा जाते हैं तो बहुत विनाश हो जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। ओके, फिर क्या हुआ, लेकिन आप दोनों में बीच बचाव क्यों करते हैं। फिर क्या बोल रहा है एटम, फिर बोल रहा है यही तो रहस्य है। अच्छा, तुम्हें बता देता हूं, अगर ये आपस में टकरा जाए तो भीषण विस्फोट होगा। टर्न योर पेज बच्चों, मैंने बोला ना अभी दोनों टकरा जाएंगे तो क्या होगा, भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी, विनाशकारी। ओके, क्या इस रहस्य का पता अभी तक किसी को भी नहीं, आज से 100 वर्ष पहले इसका पता किसी को भी नहीं था। बाद में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया, पहले इसके बारे में किसी को पता नहीं था। फिर बाद में बहुत रिसर्च हुआ, रिसर्च होते 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 फिर क्या हुआ, अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, फिर उन्होंने इसके बारे में पता लगाया। फिर लगा के क्या हुआ, एक बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया। जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम ब्लास्ट हुआ था ना, तो इसी से तो हुआ। इसको गलत काम में प्रयोग कर दिया। ये जो एटम है ना, परमाणु, इसका गलत उपयोग हो गया, जिससे कितने लोग, लाखों लोग घायल हो गए और 60-70 हजार से भी ज्यादा लोग मर गए। तो यही कहा गया है कि देखो उन्होंने इस रहस्य का पता कैसे लगाया। उन्होंने क्या किया, रेडियम से उसका जो प्रकाश है ना उसको निकाल लिया। देखो यहाँ लिखा है, उन्होंने रेडियम की किरणों से मुझे तोड़कर मेरे अंदर छिपे विस्फोट के रहस्य को जान लिया और एटम बम बना दिया, जिसका पहला प्रयोग 6 अगस्त सन 1945 को हिरोशिमा में हुआ। कब हुआ हिरोशिमा में अटैक, बोलो यस। कब हुआ, 6 अगस्त सन 1945 में हिरोशिमा में अमेरिका ने क्या किया, बम फेंका। और ठीक उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त में नागासाकी में भी एटम बम फेंका। तो क्या हुआ, विनाश हुआ ना। इसका गलत काम पर इसका प्रयोग कर दिया, किसका, एटम का। यही कहा गया। देखो फिर क्या गया, सारा नगर जलकर राख हो गया, लगभग 60,000 व्यक्ति मारे गए, 1 लाख से अधिक व्यक्ति घायल हुए। एटम बम का आतंक सारे विश्व पर छा गया। इसके बाद सबको पता चला कि ये इतना विनाशकारी भी हो सकता है। फिर क्या बोला, आप तो सचमुच बहुत ही शक्तिशाली और मारक है। क्या बोला, हाँ मैं मानता हूँ आप बहुत ही शक्तिशाली है और मारक भी हैं।
तब क्या बोला एटम ने, नहीं मैं शक्तिशाली हूँ लेकिन मारक नहीं हूँ, मारक तो मुझे इंसानों ने बना दिया है, मुझे अच्छे कार्य के लिए उपयोग करो तो मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, लेकिन मुझे यदि मारक के रूप में आप प्रयोग करोगे तो मैं बहुत बड़ा विनाश कर सकता हूँ। यदि चाहो तो मुझे ऐसे ऐसे कामों में मेरा प्रयोग करो तो मैं क्या करूँगा, रॉकेट में आप लोगों को बिठा के मैं चांद तारे ग्रह नक्षत्रों में पृथ्वी के लोगों को भ्रमण करा सकता हूँ, और चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, धरती और आसमान को मिला भी सकता हूँ। यदि आप लोग चाहो मुझे अच्छे कार्य के लिए प्रयोग करो, वैज्ञानिक लोग यदि मेरा अच्छा प्रयोग करते हैं तो मैं बहुत महान महान भी कार्य कर सकता हूँ। ये बात कहा एटम ने, कितनी अच्छी बात कही ना। फिर देखो क्या कहा गया है, आपका सदुपयोग कैसे और किन किन कामों में हो सकता है, मतलब अच्छा काम क्या है, आप क्या अच्छे काम कर सकते हैं। फिर क्या बोला देखो एटम ने, कितनी अच्छी बात कही, मेरा उपयोग तुम जनहित और निर्माण के कार्यों में कर सकते हो, मेरी शक्ति का उपयोग करके बिजली बना सकते हो, कल कारखानों और यातायात के साधनों में भी मेरा प्रयोग कर सकते हो। कल कारखाने जो है ना, बस ट्रक ट्रेन गाड़ी रॉकेट एरोप्लेन, इन सब में भी मेरा प्रयोग होता है। और क्या कहा है, मैं लड़ना झगड़ना बंद कर दे तो मैं इस पृथ्वी को स्वर्ग बना दूं। बोला है कि इस पृथ्वी के लोग यदि लड़ना झगड़ना छोड़ दे तो मैं इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकता हूँ। ओके, फिर लास्ट में बोला है वो कैसे, वह ऐसे कि मैं धरती को ग्रह नक्षत्रों की बिरादरी से जोड़ सकता हूँ, रॉकेट में बिठाकर धरती के लोगों को चंद्र मंगल और दूसरे ग्रहों में ले जा सकता हूँ, जो काम अलादीन के चिराग का जिन नहीं कर सका वह मैं कर सकता हूँ। अच्छा, अब सुबह हो रही है, अलविदा अलविदा मिस्टर एटम। क्या बोला, अलविदा कर दिया। वो सपना देख रहा था ना अनुराग, फिर क्या बोला, मैं सबको नक्षत्र ग्रह का मंगल का सैर करा सकता हूँ यदि मुझे आप अच्छे कार्य के लिए उपयोग करें, मैं कल कारखाने यातायात के साधनों सब चीज का अच्छा कार्य में मेरा उपयोग करूँ। और फिर क्या हुआ, सुबह हो गई, उसने क्या बोला, अनुराग ने धन्यवाद बोला, अंत में क्या हुआ, अलविदा मिस्टर एटम, बाय बाय बोला। जो जानकारी आपने दी है इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अचानक अनुराग की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि विज्ञान की पुस्तक खुली है जिसमें से एटम का चित्र झांक रहा है। उसका नींद क्या हो गया, खुल गया अनुराग का, और वो उठ के देखता है कि जो उसकी विज्ञान की बुक है, साइंस की जो बुक है वो सामने खुली हुई थी, और वो ऐसे ही अनुराग उसमें सो गया और उसने क्या देखा, एटम का पूरा दृश्य उसने सपनों में देखा। ओके बच्चों, अभी आप क्या करोगे, इसका प्रश्न उत्तर मैंने दिया है पीडीएफ में, आप पीडीएफ निकालो, ठीक है, निकाल के क्वेश्चन आंसर लिखो। समझ आया, कहाँ दिया हुआ है, जो पीडीएफ है आपका बागडोरा सिस्टर निवेदिता इंग्लिश स्कूल का जो पीडीएफ है, आपने पहले चैप्टर में भी मैंने बताया, सेकंड चैप्टर में भी इस तरह से क्वेश्चन आंसर पीडीएफ से निकालो और अपने क्लास कॉपी में लिखो। तो स्कूल खुलेगा, मैं पीडीएफ से आपने आंसर लिखा कि नहीं मैं चेक करूंगी। ओके, थैंक यू, बाय।